मृत व्यक्ति एई तीनोटी जिनिस केबे भी व्यवहार करने उचित नुहे। थरे नारद मुनि जमराज को भेटिबा पई जमलोक को आसंती। नारद को देखि जमराज बहुत खुशी हुअंती एवं तांकर भल भावरे स्वागत सत्कार करंती। तापरे से नारद को पचारती, मुनिवर आपण जमलोक को आसीबा द्वारा मु धन्य होई गली। मते आपणक आशीर्वाद प्राप्त होईछि। दयाकरी मते कुहंतु आज आपणक जमलोक को आसीबार उद्देश्य कौन? किछि गुरुत्वपूर्ण कारण निश्चय थिबो बा किछि वार्ता नहीं आसीचंती। तापरे देवर्षि कहिले, हे धर्मराज, स्वर्गरु मर्त्य पर्यंत सबु प्राणी सबु मनुष्यंक मनरे कौन अछि आपणको कौन लुचि रहिछि? मु आपणको कौन बा कहिबी? एहा सुनी धर्मराज कहिले, किंतु आपणक मनरे कौन अछि ता जानिबा मो पई असंभव। ताहा केवल भगवान विष्णु ही कहि परिबे। आपणक मन तो बहु चंचल, तेणु आपणकर मनर कथा जानिबार दुस्साहस मु करि परिबि नाही। दया करी आपणक मनरे जाहा अछि आपण बिना दिग्धरे कुहंतु। तापरे देवर्षि नारद कुहंती, हे धर्मराज, मु कौनसी वार्ता नहीं आपणक निकट को आसी नाही। मो मनरे किछि प्रश्न अछि जहा मु आपणको पचारिबाकू आसीछि। केवल समग्र मानव जातिर कल्याण उद्देश्य रे मु आपणक पाखक आसीछि। दया करी मोर संदेह दूर करंतु। एहा सुनी जमराज कहंती, हे देव, आपणक मनरे जहा भी द्वंद्व बा कौनसी प्रश्न किंबा संदेह अछि आपण निसंकोचरे पचारि पारंती। मु निश्चित भावरे मोर सामर्थ्य अनुଯାयी आपणक प्रश्नर उत्तर देबाकू चेष्टा करिबी। तापरे देवर्षि नारद कहंती, हे धर्मराज, मो प्रश्न बहुत गंभीर नुहे, यह बहुत सरल। आपण तो मृत्युर देवता, सेथिपई आपणक व्यतीत ए प्रश्नर उत्तर आउ किए देई परिबो नाही। धर्मराज, मोर प्रश्न हेउची जे कौनसी मनुष्य जेतेबेले मृत्यु को प्राप्त हुए सेतेबेले केउ वस्तु सांगरे नहीं जाए एवं तार छाड़ी जिबा केउ केउ वस्तु अन्य मनुष्य माने व्यवहार करिबा उचित नुहे। एहा सुनी धर्मराज कहिले, देवर्षि, आपण सठिक प्रश्न पचारिचंती। समग्र मानव जातिर कल्याण पई मु आपणक पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर निश्चय भावरे देबे। किंतु एई प्रश्न गुड़िकर उत्तर जानिबा पई मु आपणक एक सुंदर कहानी कहिबी। एई कहानी सुनिबा परे आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाइबे। आपण एई कहानी को बहुत ध्यानर सह सुनंतु। देवर्षि कहंती, हे धर्मराज, ठीक अछि, मु निश्चित भावरे संपूर्ण ध्यानर सहित कहानी सुनिबी। आपण मते सेई पवित्र कहानी कहंतु। तापरे धर्मराज सेई पवित्र कथा देवर्षि नारद को कहंती। एकदा मध्य देश रे देवशर्मा नामक जड़े गरीब ब्राह्मण बास करुथिले। से अत्यंत प्रतिभाशाली एवं समस्त शास्त्र रे पारंगम थिले। से वेद एवं शास्त्र को गभीर ध्यान रे अध्ययन करुथिले, किंतु से केबे भी निज ज्ञानर अपव्यवहार करि नथिले। से धन अर्जन करिबा पई केबे भी निज ज्ञानर व्यवहार करि नांती। अत्यधिक गरीब होइथिले मध्य से भिक मागी निजर रोजगार करुथिले। दिने ब्राह्मण गोटे जंगल देई जाउथिले एवं चलिबा समय रे से एक अति प्राचीन गछ निकटरे पहुंचीथिले। से देखिले से गछ उपरे तीनोटी भयंकर पिशाच ठिया होइचंती। एई तीन जण से जंगल देई जाउथिबा मनीष माननकु भक्षण करुथिले। जदि कौनसी मनीष सेई पथरे जाउथिले सेमाने तांको धरी खाई जाउथिले। पिशाच होइथिबारु तांको भितरे धर्मर कौनसी चिन्ह नथिला। से अत्यंत पापी एवं दुष्ट थिले। से काहा प्रति दया देखाउ नथिले। जेतेबेले सेही ब्राह्मण से गछ निकट को आसंती, सेठारे थिबा पिशाच माने परस्पर को कहिबा आरंभ करंती, देख भाई, आज आम पई ताजा खाद्य आसुची। सर्वप्रथमे मु एई ब्राह्मण को खाइबी। एहार खाद्य बहुत स्वादिष्ट थिबो। ए जातिरे ब्राह्मण निश्चित भावरे केवल स्वस्तिक खाद्य खाउथिबो और ता शरीर रे कौनसी प्रकार रोग किंबा पोक नथिबो। तेणु तार मांस खाइबारे बहुत आनंद मिलिबो। जेतेबेले ब्राह्मण सेमानंकु देखिले से आदौ डरी नथिले। से ब्राह्मण भगवान विष्णुंकर जड़े महान भक्त थिले एवं से सर्वदा श्री हरिंक नाम जप करुथिले। सेथिपई से काहाकू भय करू नथिले।
ତେଣୁ ପିଶାଚମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କହିଲେ, ନମସ୍କାର ପିଶାଚମାନେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ ଦେଖି ପିଶାଚମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛ? ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନାହିଁ। ତୁମ ସଙ୍ଗତରେ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ଯେବେକି ଆମେ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରି ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ପିଶାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦୌ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ପିଶାଚ ଦ୍ୱାରା ଘଟିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବି। ଏହି ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ପିଶାଚ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭୟ କରିପାରିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ପିଶାଚଗଣ, ମୋର ନାମ ଦେବଶର୍ମା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ। ମୋତେ କୁହ, କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏକ ପିଶାଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ସ୍ଥିର ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଆମର ପାପକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପିଶାଚ ଯୋନି ପାଇଛୁ। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏହି ପିଶାଚ ଶରୀରରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଆମେ ମଣିଷ ଥିଲାବେଳେ ଅନେକ ପାପ କରିଛୁ। ଆମେ କେତେ ନିରୀହ ମଣିଷ ଓ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଛୁ ଏବଂ ଖାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହି ଯୋନିରୁ ଆମକୁ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ପିଶାଚଗଣ, ମୁଁ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଁ ଅନେକ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଉପବାସ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ପିଶାଚ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ପିଶାଚମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମହାନ ପୂର୍ବଜ, ଯିଏ ପାପକର୍ମ ହେତୁ ପିଶାଚ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ, ପୂଜାପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେବନ କରୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଉଲଗ୍ନ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କଦାପି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରେତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଆମର ନିଜ ବଂଶର, ଆମେ ତୁମର ପୂର୍ବଜ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ତୁମକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ। ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଶାଚମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେତଗଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ତାପରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ପଚାରନ୍ତି। ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ
तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान इत्यादि रीतिनीति विषय ब्राह्मण को कही। ब्राह्मण पवित्र नदी कूल को जाई निज पूर्वजों मुक्ति पाई मुनि अगस्त्यों द्वारा कहुई समस्त कार्य करती। से प्रथमे नदीर पवित्र जल रे तर्पण करती, तापरे नदी कूल बसी पिंडदान करती एवं निज शक्ति अनुसार जहा किछि दान करती। एहीपरि से ब्राह्मण कर्म माध्यम से समस्त पिशाच मुक्ति लाभ करी स्वर्ग आड़ को चली जाती। तापरे धर्मराज देवर्षि नारद को कहते, हे देवर्षि, सेथिपाई जड़े व्यक्ति कदापि मैला और गंधिया पोशाक पिंधिबा उचित नुहे। से कदापि मैला खाद्य खाइबा उचित नुहे। भूमि रे पड़ी जाइथिबा खाद्य, अन्य मानक द्वारा डेइथिबा एवं काहार अइठा खाद्य खाइबा उचित नुहे। देव बा पितृलोकों भोग न देई खाइथिबा खाद्य हेउची अपचय खाद्य। वर्तमान मु आपण को से मृत व्यक्ति वस्तुगुड़िक विषय कहूँ जहाँ कौन व्यक्ति व्यवहार करने उचित नुहे। मृत्यु पर से आत्मार से वस्तु सहित थिबा मोह दूर हुए नहीं। जे पर्यंत जड़े व्यक्ति सांसारिक मोह भौतिक सुख को छाड़ी निजको भगवान को चरण रे संपूर्ण रूपे समर्पित न करे, से पर्यंत विभिन्न जन्नी रे जन्म नहीं संसार रे बुलु थाए। बेले बेले मनुष्यर यही सांसारिक मोह एते अधिक थाए जे मृत्यु पर से प्रेतर रूप धारण करी मध्य एई मर्त्य रही थांते। जदि जड़े व्यक्तिर अकाल मृत्यु हुए तेबे से मध्य प्रेतजनी रे प्रवेश करे एवं निज परिवारर सदस्यों को आघात देवा आरंभ करे। अनेक थर लोक माने निज मृत संपर्क वस्तुगुड़ी को सेमानंकु स्मृति रे रखती किंबा सेई वस्तु को व्यवहार करने आरंभ करती। किंतु मनीष को मृत व्यक्ति किछि वस्तु व्यवहार करने उचित नुहे, कारण एई वस्तुगुड़िक से मृत व्यक्तिर ऊर्जा जड़ित हो रही थाए। मृत व्यक्ति से वस्तुगुड़िक सहित अत्यधिक जड़ित थिबारु से मृत्यु पर मध्य से वस्तुगुड़िक सहित जड़ित हो रही थांती। तेणु जदि केही एई वस्तुगुड़िक व्यवहार करती तेबे तांकु अनेक समस्यार सामना करने को पड़े। से मृत आत्मा मनीष को अनेक उपाय रे कष्ट देवा आरंभ करती। सेथिपई कौनसी मनीष मृत व्यक्ति वस्तु व्यवहार करने उचित नुहे। जदि मनुष्य चाहे से वस्तुगुड़ी को सुरक्षित भाव में निज घरे रखिपर किंबा नदी जल रे विसर्जन करिपर, किंतु भूल रे मध्य व्यवहार करने उचित नुहे। जदि से मृत व्यक्ति शांति पाई से व्यक्ति प्रिय वस्तु दान करती तेबे यह अत्यंत शुभ अटे। प्रथम कथा हेउची मृत व्यक्ति पोशाक। मृत व्यक्ति पोशाक केबे भी व्यवहार करने उचित नुहे। यह करने द्वारा मृत व्यक्ति आत्मा मनुष्य सहित जोड़ी हो जाए, जो कारणरू व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक भाव में दुर्बल हो जाए। से व्यक्ति को तांको मृत परिवार सदस्यों को बहुत मन पकाई दुख और संताप रे जीवन काटु थांती। तेणु जड़े मृत व्यक्ति पोशाक पिंधिबा उचित नुहे। मृत व्यक्ति पोशाक सर्वदा दान करा जिबा उचित, जहाद्वारा तांको आत्मा शांति लाभ करे। द्वितीय कथा हेउची मृत व्यक्ति अलंकार। मृत व्यक्ति अलंकार मध्य तांको पोशाक परि शक्तिर उत्स। जड़े मृत व्यक्ति अलंकार सहित मोह पोशाक ठारू अनेक गुण अधिक, कारण प्रत्येक व्यक्ति सुंदर देखा जिबा पई अलंकार पिंधती। किंतु जेतेबेले जड़े व्यक्ति मृत्युवरण करे एवं तांकर अलंकार अन्य केही पिंधती तेबे मृत व्यक्ति आत्मा असहज अनुभव करिबा आरंभ करे। आत्मा मुक्ति पथरे जाए नहीं एवं निज परिवार सदस्यों सहित एई मर्त्य जगत रे जोग देई थाए। निज प्रियजन को असुविधा पकेइबा आरंभ करे। तेणु सेमानंक अलंकार केबे भी व्यवहार करे जिबा उचित नुहे। जड़े व्यक्तिर मृत्यु पर तांकर अलंकार तरलाई अन्य अलंकार बनैबा उचित, नचेत एहाकु मंदिर रे दान करा जिबा उचित। तृतीय वस्तु हेउची मृत व्यक्ति जप करुथिबा माला। जीवित थिबा बेले जड़े व्यक्ति तांको माला रे जप करती। तांको हाथ रे बा तांको गला रे थिबा माला तांको जीवन सारार पुण्यर चाबिकाठी अटे। तेणु तांकर मृत्यु पर कौनसी व्यक्ति तांको जपमाला पिंधिबा उचित नुहे। ताकू पवित्र नदीर जल रे प्रभावित करदेबा उचित। पवित्र नदी समस्त पुण्य सहित मृत्यु व्यक्ति को स्वर्ग आड़ को प्रभावित कर नहीं जाए। जमराज कहती, हे देवर्षि,
मृत्यु पर जड़े व्यक्ति केवल निजर पाप एवं पुण्य को सांगरे नहीं थाए एवं अन्यान्य समस्त वस्तु एठारे छाड़ी दिए। सेथिपई सेई वस्तु गुड़िक प्रति केबे भी अत्यधिक संलग्न हेबा उचित नुहे। यही उपाय जड़े मृत्यु व्यक्ति प्रसंग में नारद को यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कहानी कही। जदि भिडियोटी भल लगिला बहुत मात्रा रे शेयर करंतु, लाइक टे करंतु, कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। मो चैनल टी को प्रथम थर आसीथिले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु।